समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इंस्टा और यूट्यूब का चारों धाम मानते हैं, जो खुद तो ऐश में रहता है अपने भक्तों के लूटे हुए पैसों से, जिसपे अभी भी इल्जाम लगा है वैसी ब्रांडेड चीजें यूज करने का जिसमें मासूम जानवरों की जान की बलि चढ़ी हुई होती है। तो क्या ये बाबा सच में धर्म मार्ग पे चलता है या फिर बस पैसे कमाने का जरिया है धर्म? बाबाओं को तो सब कुछ मोह माया त्याग के पहाड़ों और गुफाओं में चले जाना चाहिए, पर ये तो फ्लाइट्स में ब्रांडेड कपड़ों में नजर आता है। पर बाबा विराट कोहली एंड रोहित शर्मा से भी काफी मंझे हुए खिलाड़ी लगते हैं, जिन्हें लोगों की इमोशन के साथ कैसे खिलवाड़ करना है काफी अच्छे तरीके से आता है, जिसमें इन्हें सारे अवार्ड हासिल हैं। इनकी पीआर टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बॉलीवुड की नेपो किड्स की टीम शर्मा जाए यार। शर्म आवे। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे लोग अंतर्यामी कहते हैं, जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर नेशनल टीवी तक फैल चुकी हैं। लाखों लोग इसे बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या ये चमत्कार है या सिर्फ एक वेल प्लान्ड इल्यूजन? क्योंकि जब लोग इमोशनल होते हैं, समस्या में होते हैं, तो आसानी से उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जब लोग परेशानी में होते हैं तो उन्हें मिरेकल चाहिए होता है, लॉजिक नहीं। और ये बाबा सिस्टम इसी साइकोलॉजिकल वीकनेस को समझ चुका है, इसीलिए तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सिर्फ बाबा ही बनने पे तुले हुए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक जवान पंडित जिन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गाँव से अपनी कहानी शुरू की। उनका दावा है कि उनके पास दीप शक्ति है, वो बिना किसी से बात किए लोगों के मन की बातें जान लेते हैं, उनकी समस्याएं समझ जाते हैं और कभी कभी उनके नाम भी लिख देते हैं। इनके सबसे बड़े दावे को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न उठते हैं। वो चिट्ठी पे किसी का नाम, समस्या और गांव लिख देते हैं बिना किसी इंटरेक्शन के। लोग हैरान हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, पर क्या ये कोई चमत्कार है या फिर एक स्क्रिप्टेड शो जिसमें पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है? कुछ पत्रकारों ने इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वॉलंटियर बनाकर उन्होंने लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इनकी टीम भीड़ में लोगों से बातें करती है, उनकी डिटेल्स लेती है, उनकी समस्याएं, उनके नाम, उनका गांव, उनका शहर, और फिर बाबा उन्हीं डिटेल्स का यूज करके भगवान की कृपा का नाम दे देते हैं। तो क्या अंतर्यामी होने का दावा सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है? सोशल मीडिया ने इन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। टीवी डिबेट शुरू हुई, कुछ लोग इन्हें धर्म के रक्षक कहने लगे, तो कुछ ने इन्हें अंधश्रद्धा का ब्रांड एम्बेसडर कहा। मगर एक बात कॉमन थी, टीआरपी। टीवी चैनल्स ने कवरेज दिया, यूट्यूबर्स ने व्यूज उठाए और धाम का एक्सपेंशन बढ़ता गया। बाबा ने कई बार कहा मुझे चैलेंज करो, मैं सिद्ध कर दूंगा, पर जब महाराष्ट्र के रेशनलिस्ट श्याम मानव ने उन्हें चैलेंज किया कि साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करो, तो बाबा ने पहले तो मना कर दिया, बाद में पलट गए। अगर कोई शक्ति सच में है तो उसे साइंटिफिक टेस्ट में प्रूव करने में क्या दिक्कत है? आओ करो ना। और अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ पता है तो ये देश में हादसा क्यों होने देते हो, या फिर पूरी दुनिया में जो भी आपदाएं आजकल हो रही हैं उसे रोक क्यों नहीं देते? और ये सब छोड़ो, कम से कम कोविड-19 के बारे में ही सबको बता देते पहले। हर हफ्ते हजारों लोग बागेश्वर धाम जाते हैं, डोनेशन बॉक्सेस भरे जाते हैं, वीआईपी पासेस बनते हैं, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स होती है। इस सब से आया हुआ पैसा कहाँ जाता है? कौन ऑडिट करता है? क्या ये धर्म है या एक वेल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल? ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, मगर जब धर्म के नाम पर ड्रामा होने लगे, जब मिरेकल्स का यूज करके मार्केटिंग होने लगे, तो सवाल उठाने जरूरी हो जाते हैं। अंधभक्ति कभी किसी समाज को आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर असली चमत्कार चाहिए तो विश्वास के साथ विवेक भी जरूरी है। तो प्लीज गाइज, इन जैसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अपने आप पर पूरा भरोसा रखें और अपनी कामयाबी और अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ें।